ओम शांति। अनम्यूट कीजिए एकता बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति एकता बहन। पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी ठीक है। यस। ओके। सो आप लोग सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। कौन? ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वेट करें या जो भाई बहन आ गए हैं हम शुरू करें? शुरू कर लेते हैं, फिर एकता बहन एंड में टाइम नहीं रहता। एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी। बस इन द नेक्स्ट 1-2 मिनट्स आ जाएंगे सभी। ठीक है। किसी की कोई उसके पहले क्वेरी है, कुछ है तो पूछ सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, मैं आप सबसे पूछना शुरू करती हूँ। अगर आप नहीं पूछे तो मैं पूछती हूँ। करेक्ट। कुछ तो कम्युनिकेशन शुरू करनी है ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। या तो आप पूछेंगे या मैं पूछूंगी। अच्छा है, आप अनेक हैं, मैं एक ही हूँ पूछने वाली। तो इतने लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। कैसे बातें कर रहे हो? हाँ जी। कैसी बात कर रहे हो? हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, ये भी परिवर्तन लाना है हमको। तो हाँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। जो आपकी विशेषता है वो आपकी है, इसलिए हर एक से सीखता है। तो आज हमारा टॉपिक है परिवर्तन करने की कला, एंड आई थिंक ये आज ही से शुरू हो रहा है। तो परिवर्तन की जरूरत हमें क्यों है? कुछ नया करना है, कुछ नया जिंदगी में सीखना है, तो परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा ना। ओके, एक पॉइंट हुआ। और 63 जन्मों से गिरते चले आ रहे हैं, अब चढ़ती कला में चलना है, तो अपने को चेंज करेंगे तभी चढ़ती कला में चलेंगे। अच्छा, Shanti Didi, this is the time for making ourselves into our best version. So we have to abide by the transformation. anyone else? जब आसपास प्लीज कंटिन्यू। कौन बोल रहे? श्रद्धा बहन बताइए, आप बोल रहे थे। चेंज करने से खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। अगर मेरा कोई ऐसा संस्कार है, जैसे किसी को दुख हो रहा है और हम पता चल गया है, तो हम जब चेंज कर लेते हैं तो दूसरे को तो मिलती है, उसकी भी दुआएं हमें मिलती हैं, पर खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। किसी ने लिखा है, वी आर लिविंग अ कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ, चेंज टू नॉर्मल। आई डिडंट गेट यू। Sandeep ji, can you just share? This message is not clear to me. Yeah, Om Shanti Didi. Om Shanti. मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि we are living in a body consciousness stage, and without the awareness that we are a soul. So what happens that ultimately it's our emotional brain which actually works, but so we are living a false life altogether. Ji. So now Baba is now giving us back the normal life. So, normal. Yeah. Okay. So we require the change. We require the change to get back to a normal life or the elevated life. मीनू
दीदी जब तक हमें और नॉर्मल और एलिवेटेड लाइफ। एलिवेटेड, एलिवेटेड बिकॉज नॉर्मल तो बहुत साधारण हो जाएगी। नहीं नॉर्मल मतलब बाबा कहते हैं ना, बात ही नहीं करते। जैसे निज गुण है अपने, वो हाँ, एक नेचुरल लाइफ हो जाए हमारा। नेचुरल, या तो आप नॉर्मल नहीं यूज कीजिए, हाँ, नेचुरल लाइफ। नेचुरल, रियल एंड एलिवेटेड। जी दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मत खोलो। हाँ दीदी, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम ऐसे जैसे सब लोग जी रहे थे हम वैसे ही जी रहे थे। तो हमारी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है। हम एक उसी स्टाइल में चल रहे थे। जब से हमें बाबा का ज्ञान मिला है तो एक हमें उद्देश्य भी मिला है, अच्छी लाइफ जीने के हमें बाबा ने तरीके भी बहुत सारे सिखाए हैं। तो इसके लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन तो लाना ही होगा। ओके, सबने बताया, बहुत अच्छा बताया सबने। May I add something? हाँ श्योर श्योर रचना बेन। तो चेंज तो ऐसी चीज है जो निरंतर हो ही रही है, बट अब हमारे को मौका मिला है कि हम वैसा चेंज हुए जैसा हम अपने को करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो चेंज आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो रहा है, मैटर में चेंजेस हो रहे हैं। अब हमें जो चेंज लाना है वो मेटाफिजिकल लेवल यानी कि अपनी सोल लेवल पर लाना है, ताकि हम जैसा चाहें वैसा बन सके। राइट? जी Is that जी right? हाँ जी दीदी, हाँ जी 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 दीदी, जी दीदी। कि परिवर्तन तो सूक्ष्म है ना, और सूक्ष्म परिवर्तन को हमें लाना है। लेकिन परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा, उसके पीछे क्या कारण है? हम सब ने ये बातें तो कही, और फिर क्या कारण है जो परिवर्तन नहीं आ रहा? निरंतर प्रयास नहीं है या एक रास्ता नहीं है प्रयास में। देहाभिमान। बहुत अच्छा। दूसरा, अपने स्वभाव संस्कार दे अभिमान। दृढ़ संकल्प को डेली रिवाइज नहीं करते, बीच बीच में भूल जाते हैं। दृढ़ संकल्प की कमी है। ओके, ओपन माइंडेड नहीं होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? ओपन माइंडेड नहीं हो रहे हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अपनी स्व की जो स्थिति है ना उस पे भी अभी पूरी तरह से टिकते नहीं है। जब तक अपनी स्व स्थिति पे नहीं टिकेंगे तब तक दूसरे के परिवर्तन की भी ना कोशिश भी नहीं करते हम अपनी। इसलिए नहीं कर पा रहे हम अपने अंदर परिवर्तन, क्योंकि हमें अभी अपनी ही स्थिति का पूरी तरह से रियलाइजेशन नहीं है। अपने स्थिति के रियलाइजेशन नहीं। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। जी। ओम शांति दीदी, लक्ष्य के प्रति अवेयरनेस नहीं है। लक्ष्य के प्रति अवेयरनेस नहीं है, पर अब तो हो गई। हाँ दीदी हो गई, पर उतनी नहीं है जैसे रहना चाहिए। एवरी टाइम निरंतर रहे ऐसा नहीं हो पाता। जरा भी शरीर का पेपर होता है कि अवेयरनेस चली जाती है। बहुत अच्छा। और आलस्य, अल्पेलापन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये परिवर्तन ना होने के कारण है। तो परिवर्तन लाना किसको है? मुझे, हम सबको खुद लाना है, अपने आप में ही लाना है, हमको लाना है। ठीक है, तो हमको ये भी पता है कि परिवर्तन आवश्यक है हमारे जीवन में। हमें परिवर्तन ना होने का कारण भी पता है, और परिवर्तन लाना भी हमें ही है, ये भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे और कब करेंगे? ये क्वेश्चन है आपने पूछा। बाबा जो पूछते हैं वो क्वेश्चन आपने अब पूछा। नहीं तो पहले पता तो सब है। हाँ, अभी करेंगे।
नहीं, पर क्या करेंगे करेंगे। क्योंकि हमारी उसके लिए प्लानिंग नहीं है। ठीक है, हम कोई भी चीज की प्लान नहीं करते हैं। प्लान करेंगे तो हम उस संकल्प में स्थित हो पाएंगे। तो जैसे बोला, अवेयरनेस ही नहीं है, फिर अवेयरनेस नहीं है तो रियलाइजेशन कहाँ से होगी? तो परिवर्तन के लिए सबसे पहली चीज है कि अवेयरनेस होना कि मुझे परिवर्तन क्या करना है, क्यों करना है, उसकी बेनिफिट क्या है। ठीक है। सेकंड है उसकी रियलाइजेशन। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आ सकता। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। एंड रियलाइजेशन के बाद उसको डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता का रोज उसको सींचना है, उस संकल्प को कि कितने भी आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, मुझे करना ही है और ये होना ही है, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये परिवर्तन करने को मुझे कहा किसने? फिर जो आप सबने एक बात बोली, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। okay? तो अब हमको ये समझना है, अब हमें ये समझना है कि परिवर्तन का आधार क्या है। बिल्कुल बाबा ने परिवर्तन का आधार मतलब उसकी युक्ति क्या बताई है बाबा ने? गुणग्राही दृष्टि, दूसरों के गुणों को देखना और उनके अगर हमें अवगुण नजर भी आ रहे हैं तो उनको अच्छाई में, अच्छे कर्मों में परिवर्तन करने की कोशिश करना। बहुत अच्छा। ये तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए हो गया कि परचिंतन, प्रदर्शन से बचने की एक युक्ति। तो जहां पर हमें स्वचिंतन, स्वदर्शन बनना है वहां हम इसको अपना सकते हैं। बट इन देखो, हर प्रकार के परिवर्तन के लिए बाबा ने एक ही युक्ति बताई है, स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन की बात हो गई। और अच्छा, स्व परिवर्तन तो होना है। श्रीमत सोच कर बोलिए थोड़ा, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलना है हमको। एम ऑब्जेक्ट, हमें एम ऑब्जेक्ट जितना क्लियर होगा ना उतना परिवर्तन की तरफ हम जा पाएंगे। एक्चुअली जैसे ब्रह्मा बाबा को एम ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर हो गया था कि मुझे बनना ही है निश्चय, तो वो वहां पर शायद उस विजन में उससे भी पहले एक निश्चय है, उसके भी पहले। आपकी बात सही है, तो उसके भी पहले एक स्टेप है। परमात्मा हमें कह रहा है इस परिवर्तन के लिए, वो बता रहा है क्या परिवर्तन कैसे करना है परिवर्तन। ये तो ठीक हो गया ना, भी परमात्मा में पक्का निश्चय और फिर अपना एम ऑब्जेक्ट की मुझे ये दिया किसने लक्ष्य। और जैसे ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि मैं ये बनने वाला हूँ तो मेरे को बनना ही है। और थोड़ा सा और समय की पहचान, समय की पहचान, ये समय इम्पोर्टेंट है। ये समय इम्पोर्टेंट है। और राजकुमारी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? चेक करना है कि क्या परिवर्तन करना चाहिए। क्या पहले चेक करना है हमें दुख है, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। ओके। ओम शांति दीदी, अपनी कैपेसिटी पर मुझे निश्चय हो कि हाँ आई कैन डू दिस। ओके, ठीक है, आगे। और ओम शांति दीदी, परिवर्तन के लिए बाबा ने तो बोला कि जो परिवर्तन करना है तो दृढ़ता सबसे ज्यादा है। जो भी संकल्प करते हो उसमें दृढ़ता का पानी डालते जाओ। दृढ़ता है, लेकिन एक युक्ति बाबा ने बताई है कि परिवर्तन का मेन वो युक्ति क्या है कि हम दृढ़ता पूर्वक चल सकें। बाबा की युक्ति नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जितना जितना हम बाबा के प्राप्तियों के अनुभव में रहते हैं,
कि मुझे इतनी प्राप्तियां हुई हैं, तो और परिवर्तन करने से, जैसे बाबा कहता है कि परचिंतन आया, किसी भी चीज के में परिवर्तन करने से और प्राप्तियां होंगी, ये बाबा ने कहा है। तो जितना जितना ये प्राप्तियों को आंसर कौन दे रहे हैं? मंजू मंजू बहन, ओके। तो मुझे ऐसे मेरा मेरा अपना पर्सनल ऐसे लगता है मुझे कि जितना प्राप्तियों को हम याद करते हैं, बाबा के संबंधों को याद करते हैं, उतना उतना परिवर्तन करना आसान हो जाता है। अंतर्मुखी होना। दीदी एक निश्चय और हो सकता है कि भगवान मेरा साथी है, वो मुझसे ये सब करा रहा है एंड ही इज गिविंग ऑल हिज पावर्स टू मी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मंजू बहन काफी क्लोज बताए हैं। मंजू बहन ने जो आंसर दिया वो बहुत क्लोज है। अभी उसके भी क्लोज जाना है। रिम्पी बहन आप बता रहे हैं। हाँ जी दीदी, हमें इसी बात का निश्चय होना चाहिए कि हमें कह कौन रहा है। ये बात हो गई, आगे कुछ और जो पॉइंट है उसको रिपीट अभी नहीं करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये दुनिया जाने वाली है, हमें विकर्षण नहीं आएगा दैट वी आर सिंकिंग शिप। इन सब बातों के लिए भी एक युक्ति बताई है, और आप संदीप भाई बोल रहे हैं? हाँ जी दीदी। तो संदीप भाई, आपने ही कुछ चैट पर लिखा था और जिसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी थी, उसी में आंसर छुपा हुआ है। मैं अब इतना बड़ा हिंट दे देती हूँ। फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस हमें जाना है। एक्चुअली बाबा ने एक ही युक्ति बताई है, और मंजू बहन ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम अपनी प्राप्तियों का अनुभव करें, तो वो है स्मृति। पहली ये स्मृति कि मैं आत्मा, जैसे ही ये परिवर्तन आ गया, ये अवेयरनेस, ये रियलाइजेशन आ गई, तो ये दृढ़ता का संकल्प कि मैं आत्मा हूँ, मैं अधिकारी नहीं रचना, मैं अधिकारी हूँ, रचना के अधीन नहीं हूँ, परिवर्तन शुरू हो जाएगा और थकावट, छोटी छोटी उलझनों का आलस्य, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि विस्मृति से मुक्त होने की युक्ति है कि कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। विस्मृति के कारण ही स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता। तो सारे चेंजेस जो भी है ना, चाहे वो हमारी स्मृतियां हैं, चाहे वो हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, संपर्क है, जिन सब में हमें परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन खाली स्थूल नहीं लाना है, तो वो कब आएगा? जब हम इस स्मृति में रहेंगे, इस रियलाइजेशन में रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। और क्योंकि हम अपनी इस मूल बात को ही परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परिवर्तन आने में देर हो रही है। क्लियर है सबको? तो बाबा ने कहा कि हम जो ब्राह्मण है ना, हमारा हर कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी विधि का विधान है ना, वो हम बना रहे हैं। तो सृष्टि परिवर्तन की जिम्मेवारी हम ब्राह्मणों पर है। तो क्या हमने अपनी इस जिम्मेवारी को समझा? हमने अपने आप को सच्चा ब्राह्मण महसूस किया या बनाया? ये हमें अपनी डीप चेकिंग करनी है और इस बात को अंदर से रियलाइज करना है, तब जाकर हम इसको कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि रोज अपने परिवर्तन का प्रयोग करो। तो उसके लिए बाबा ने अमृत वेले से लेके रात्रि तक समय समय पर मुझे क्या परिवर्तन करना है अपने थॉट्स में, अपनी स्मृति में, वो हमें बताया है। जब हम इसको निरंतर अभ्यास करना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना अनुभव के हम अभ्यास में नहीं जाएंगे, तो पहले हमें अनुभव करना है। जैसे मंजू बहन ने बताया कि प्राप्तियां जो हमें हुई है, तो अनुभव हम सबको है।
अब उसको करना क्या है, सिर्फ अभ्यास करते जाना है। और अभ्यास वो सबका इंडिविजुअल है और सब अपने आप ही कर सकते हैं। तो मतलब 16 कला क्या है? मेरा हर कर्म एक कला है, यदि मैं उसको डिवाइन बना देती हूँ। चाहे वो मेरा देखना है, चाहे वो मेरा बोलना है, चाहे किसी से व्यवहार में आना है, कुछ भी। आप यदि एक चपाती भी बनाते हैं, वो भी आपकी कला है। आप कैसे सर्व कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, जो भी कार्य आप एक परफेक्शन, जो उसका राइट वे होना चाहिए, उससे करते हैं, तो आपकी कला बन जाती है। तो अब हमको ये देखना है कि हमें अपने अंदर सब अपना इंडिविजुअल लेवल पर चेक करें कि परिवर्तन कहाँ और कैसे लाना है। सब अपनी प्लानिंग खुद करें कि मुझे पहले तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए ना कि मुझे ये परिवर्तन लाना है। लेकिन क्या होता है, हमारा जो ईगो है, अभिमान, वो हमको ये रियलाइजेशन होने ही नहीं देता कि परिवर्तन मुझे लाना है। हम अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, जो भी है वो सामने वाला ही गलत है। What am I doing? Everything is right. तो परिवर्तन आएगा। आ नहीं सकता। और परिवर्तन के लिए हमें समय का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि समय हमें जो परिवर्तन कराता है वो मजबूरी होती है। और मजबूरी से किया हुआ परिवर्तन कैसा होता है, कैसा होता है? अल्पकाल का। अल्पकाल का भी होता है और दुखदाई होता है, बहुत दुख देता है, क्योंकि आपको वो सब फेस करना ही पड़ता है। और उस फेसिंग के कारण आप अपने में चेंज ला रहे हो, तो आप अंदर से खुश नहीं हो उसमें। तो अब परिवर्तन में आप सबको एक ओवरऑल बता रही हूँ, फिर सब अपना अपना चेक करें हमें परिवर्तन क्या क्या करना है। या आप सब मेरे साथ अपना अपना चेक, मतलब इन जनरल शेयर करें, डोंट से कि मेरे को ये करना है, बट सब शेयर करें कि कहाँ कहाँ परिवर्तन लाना है। मुझे करना है सबसे पहले जो शरीर की जो व्याधि आती है ना, उसमें मैं दिल शिकस्त हो रही हूँ आज। सबसे पहले मुझे वही, उसके लिए बताओ मुझे क्या करना है। आपको उसमें पता है ना कि जब हम आत्मिक स्मृति में आएंगे तो देह से उपराम हो जाएंगे। तो बाबा अभी देखो, आप ये जो वाणियां चल रही हैं इस समय, पिछले वीक से अब तक बाबा एक ही बात कह रहे हैं ना, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बनोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाबा सब वाणियों में स्पष्ट कर रहे हैं ना। तो उपराम होना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अभी हम सब इस प्रैक्टिस को करें कि देखें जैसे ऊपर में, मतलब इस बॉडी से परे हम हो गए हैं और मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं स्वयं के बॉडी को, उसके आसपास जो कुछ हो रहा है, एक बाहर निकल के देख रही हूँ। इससे कर सकते हैं ये अभ्यास अभी 1 मिनट के लिए? जी जी दीदी। तो 1 मिनट के लिए करेंगे। सभी बहुत पावरफुली इस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा इस शरीर से बाहर अपने आकार स्वरूप में हूँ।
और वहां से इस देह और देह की दुनिया को देख रही है। देह के जो भी संबंध है, धर्म है, देह के जो भी पदार्थ हैं, इन सबको मैं इससे अलग होकर देख रही हूँ। जैसे शरीर छोड़ने के बाद में ऊपर से दिखाई दे। ओम शांति। कौन कौन डिटैच्ड हुए? सॉरी, क्या बोला दीदी आपने? कौन कौन डिटैच होके देख सका? कोई भी डिटैच नहीं होता। दीदी ओम शांति। हो पाए फर्स्ट मैं हो पाई थी। 30 सेकेंड्स तो बड़े अच्छे से हुए, फिर थोड़ा सा टर्बुलेंस आई। चलो, वो जो 30 सेकेंड आप डिटैच हुए, उसकी अनुभूति क्या है? वैराग्य आया। वैराग्य आया, तो कामनेस आई बहुत ज्यादा, जैसे सब अपने आप सभी में आत्माओं हम के सिमटे हुए, जैसे सिमटे हुए से सार रूप में और हर आत्मा के प्रति रहम दिल की फीलिंग है। बहुत हल्का महसूस हो रहा था दीदी, लग रहा था कि वहीं बने रहे। बड़ा शांति, सुख, कोई डिस्टरबेंस नहीं। वापस ले आए। अपनी व्याधि भी याद नहीं आ रही थी, अपनी व्याधि नहीं दिख रही थी अभी। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया? मिल गया दीदी। स्थिरता लग रही थी, बिल्कुल स्टिलनेस की अनुभव हुई, शांति जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है, इस टाइप का अनुभव हो रहा था। इसमें एक बात है, हाँ जी, ऐसे बैठ के कर रहे हैं, एक बात और है, सपोज यू आर रियली इन अ लॉट ऑफ पेन, उस टाइम पे ये नहीं होता। जब आप इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा। देखो, जो हमारी आदरणीय दादियां थी, कितने उनको व्याधि थी शरीर की, पर व्याधियों का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा। उसका कारण क्या है? कि वो इस स्थिति में रहते थे, उपराम, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं थे। पेन था, पेन की फीलिंग थी, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं था। करेक्ट। तो आप जब इस अभ्यास को बढ़ाएंगे ना डिटैच होने के, इसलिए बाबा ने कहा परिवर्तन का एक ही युक्ति है कि मैं आत्मा। जब ये परिवर्तन हमने आ गया ना, सारे परिवर्तन आएंगे और इस स्थिति में
निरंतर रहना, यही परिवर्तन हमको करना है। इस परिवर्तन से जितने भी परिवर्तन है सब हो जाएंगे। बिल्कुल। जी एक मुरली है ना बाबा की 31 दिसंबर 1970 की, उसमें बाबा ने ये बताया है अमृत वेला से लेके रात्रि तक कि सुबह उठते ही मैं आत्मा हूँ, ये परिवर्तन लाना है। फिर उसके बाद मैं किससे मिल रही हूँ? परमात्मा से, तो परमात्मा के साथ के अनुभव का परिवर्तन। फिर स्नान करते समय कि मैं आत्मा इस मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रही हूँ, तो अपने विचारों का परिवर्तन है। तो ये 31 दिसंबर 1970 की मुरली, मतलब कैसे कैसे हम अपने सोमानों को यूज करें, कैसे कैसे वो करें, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब परिवर्तन देखिए, अभिमान आने का कारण ही क्या है कि हमारी सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। जो भी हमें स्थूल प्राप्तियां हैं, सफलताएं हैं, उन सब के अभिमान में रहना, चाहे वो पोजीशन है, चाहे मॉनेटरी लेवल पर हम स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड की हमारे पास अटेनमेंट्स हैं, उसकी नशे में रहना, तो अपने आप को ही फिर हम राइट समझते हैं हर बात में। तो वहां पर हमारी जो सीखने, लर्निंग है ना, रह जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं आई एम द राइट। जब हम ही सही हैं तो हम सीखेंगे कैसे? तो हम अपनी बुद्धि को संकुचित कर देते हैं। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें कुसंग का परिवर्तन करना है। यदि कोई भी हमारी कंपनी ठीक नहीं है, तो अब तो हम सबको किसके संग में रहना है? बाबा के संग। बाबा के। तो अपने संग को चेंज करना है। यदि अभी भी ऐसे लोग मेरे अराउंड बैठते हैं जो मेरे साथ झरमुई झगमुई पर चिंतन या ऐसी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर प्रभाव आता है। अब आप सोचेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे करें, क्योंकि प्रकृति में रहते हुए हमें अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, अनेक लोग, ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है, कुछ लोगों को पार्टीज वगैरह भी, फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ते होंगे जहां पर ये सब चलता होगा, मतलब क्योंकि वहां का वातावरण ही नेगेटिव होता है। तो उसमें कैसे करेंगे? तो जब हम अपने स्वमान में जाते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली आपसे दूर रहते हैं। आपके पास वही लोग आएंगे जो थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे या रिलीजियस माइंडेड होंगे या अच्छी बातें करना पसंद करते होंगे या कुछ ज्ञान को सुनना या जानना चाहते होंगे। पर हम एक्चुअली डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम उनके जैसा बनकर ही बातें करते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम चेंज को लाने में डरे नहीं। फिर है अशुद्ध भोजन। अब अशुद्ध भोजन भी दो तरह का है। एक देह को हम अशुद्ध भोजन जो दे रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और एक दूसरा है कि अपनी आत्मा को हम कौन सा भोजन दे रहे हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है? बाबा की वाणी, बाबा की वाणी मुरली है और श्रीमत है जो मुरली में देते हैं, और चिंतन है, मनन चिंतन करना मुरली का। स्वमान, अमृत वेले बाबा से लेना प्राप्ति। शुद्ध भोजन आत्मा का क्या है? शुद्ध स्वमान में रहना, सकारात्मक चिंतन करना। योग में तो हम ये कह सकते हैं कि हम बाबा के संग में रहते हैं। श्रेष्ठ चिंतन में रहना और न्यारा रहना। हाँ, श्रेष्ठ चिंतन में रहने से अपने आप न्यारा बन जाएंगे। और साइलेंस में रहना, ज्यादा बाचा में नहीं आना है। आप जितना चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक साइलेंस आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। हाँ,
तो व्यर्थ और बासी फूड जो होता है ना, जो कल का बीत गया उसके बारे में सोचना या चिंताएं करना, इस प्रकार का भोजन हमें आत्मा को नहीं देना है। आत्मा को स्वचिंतन का, श्रेष्ठ चिंतन का, ये श्रेष्ठ भोजन, परमात्मा चिंतन का, प्राप्तियों के अनुभव का, ये सारा भोजन देना है। ठीक है। फिर है इच्छाएं। अभी इच्छाओं को किसमें परिवर्तन करना है? इस दुनिया की अभी भी कुछ इच्छाएं रही हुई हैं, तो उन्हें किसमें परिवर्तन करना है? परमात्मा प्रेम में। हाँ जी, परमात्मा प्रेम में। परमात्मा प्रेम में, शुद्ध शिक्षाओं में करते हैं ना, शुद्ध इच्छाओं में। क्योंकि जो इच्छाएं हैं कुछ प्राप्ति की हैं, वो मुझे सारी प्राप्ति कहाँ मिलने वाली है? सत्युग में। सत्युग में मिलेगी। तो अभी संतुष्ट हो जाओ। तो इच्छाओं को मुझे संतुष्टता में परिवर्तन करना है। इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, जो मिला, जैसा मिला, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिलना है वो सत्युग में अच्छे से मिलेगा। तो अभी कच्चा फल नहीं खाना है। यदि हम सेवा भी करते हैं तो प्रत्यक्ष फल तो मिलता है, खुशी, लेकिन उसमें भी मेरा मान शान उसमें नहीं जाना। यदि यहाँ पर मान शान ले लिया तो सत्युग से में वो कम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं। व्यर्थ चिंतन तो हो ही गया है। फिर विस्तार से सार में आना। अभी सब कुछ समेटना है। कहाँ हमें विस्तार में जाना है? जहां पर किसी को कुछ ज्ञान समझाना है, वहां विस्तार में जाओ। बाकी सबको विस्तार से सार में ले आओ। इससे क्या होगा? आप अनेक विघ्नों से बच जाएंगे। फिर है हीन भाव। हम अपने स्वमान में नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। इसको परिवर्तित करना है अपने श्रेष्ठ स्वमान से। मैं और मेरा, ये क्या करता है? हमें हदों में बांध देता है। और आत्मा की हद है कोई? बाबा ने हमें क्या बना दिया? बेहद का त्रिलोकीनाथ बनाया ना बाबा तो। बेहद में, हर सब कुछ बेहद में। और सब कुछ हमें बाबा ने दे दिया। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, अनलिमिटेड खुशी है, अनलिमिटेड लव है, निस्वार्थ प्रेम है। फिर भी हम मैं और मेरा में फंसे हैं। तो उससे क्या है? हमने अपनी उन्नति को वहीं की वहीं रोक दिया है। इसलिए परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमने तेरा किया ही नहीं। जब तक समर्पण नहीं होगा सच्चे दिल का, तब तक बाबा स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो इसलिए सच्चे दिल से जब हम उसके ऊपर समर्पित होंगे ना, तब जाकर वो हमें स्वीकार करता है। और तब फिर जो हम चाहते हैं ऑटोमेटिक होने लगता है। पर हम ये करके देखते नहीं है, ये स्टेप उठाने की हिम्मत नहीं करते। ये परिवर्तन लाना है कि मेरे को तेरा करना है। और कौन से मैं में रहना है? आत्मा के मैं में। मन की हदों का बंधन। हम हर जगह पर ना अपनी हदें बना देते हैं मन की। मन फिर बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पहले ही उसके ऊपर हमने डाउट्स लगा दिए, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए।
करके देखना ही नहीं चाहते। कोई भी चीज जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कैसे उसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो एक्सपेरिमेंट तो हमें करना ही होगा। तो उसके लिए हमें मन की हदों से बाहर निकलना, फिर निर्भरता से मुक्त होना है। परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। उस कंफर्ट जोन को क्यों छोड़ेंगे? तो वो कंफर्ट जोन जो है वो भी तो एक निर्भरता है ना, चाहे वो हमारी अपनी देह से हो, चाहे व्यक्तियों से हो, चाहे वैभवों से हो, चाहे पदार्थों से हो, हमें जिसके भी द्वारा कंफर्ट मिल रहा है हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो निर्भरता से मुक्त होना है, सारे स्थूल आधारों से मुक्त होना है। अलबेलापन, अलबेलापन किसे कहते हैं? एक होता है अभी आलस, नहीं, बाद में कर केयरलेस, दीदी। कर लेंगे, हो जाएगा। नॉट फीलिंग। तो फिर आलस्य और अलबेलापन, इसमें डिफरेंस क्या है? अलबेलापन कर सकते हैं मगर करते नहीं है कि अरे हो जाएगा ना, ये तो हुआ, कर ही लेंगे बाद में। ये तो आलस कर नहीं है, ये तो लेंगे। मेन अलबेलापन यही है कि कर लेंगे, हो जाएगा। कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, केयरलेसली अलबेलापन शरीर से होता है, आलस्य शरीर से होता है और अलबेलापन मन से होता है। कैसे? शरीर का क्या है और मन का क्या है? आलस आ जाता है जैसे कि चलो बाद में कर लेते हैं, है ना, ये तो शरीर से हो गया। और मन से होता है कि अभी मेरा मन नहीं है ये काम करने को, फिर करेंगे, वो अलबेलापन हो गया। अच्छा, और दीदी आलस्य? आलस है कि अभी हम पड़े रहे, आलस है कि पड़े रहें, लेटे रहें, हाँ, बाद में उठ जाएंगे फिर और चल आलस्य लेंगे बाद में। बाबा हमेशा दो शब्द यूज करता है, एक करता है आलस्य, एक करता है अलबेलापन। तो दोनों में डिफरेंस। हाँ जी, श्योर। मतलब केयरलेसली किसी चीज को करना, कर भी लिया अगर अच्छे से नहीं किया, दैट इज अलबेलापन। तुम कहते हैं ना बिगाड़ता, सुपरफिशियली करना, उसकी महिमा Superficially दीदी आलस्य का मतलब पड़े रहना, अभी थोड़ा और पड़े रहें उसी पोजीशन में, आराम में, कोई बात नहीं है। Didi, it can be शरीर like का this also, no? You know what to do, but you're not doing. That is what? You know, actually, you are supposed to do the set of things, but you're wantedly not doing. That is also albelapan, right? वो आलस हो गया मेरे ख्याल इट इज आलस्य, आई थिंक। बर्थडे पता है कैसे करेंगे पर नहीं करते, आलस्य। और अलबेलापन जो मैं समझती हूँ वो जैसे करना है पर ऐसे मतलब इतना सीरियसली नहीं, केयरलेस होके सुपरफिशियली करना है। ये भी सोच I सकते don't हैं know. कि बाबा ने तो कल भी यही कहा था, रोज यही आलस्य का कहते हैं, मीनिंग कर लेंगे। नहीं, कोई आलस्य का मीनिंग बता रहे थे। आलस्य मुझे ऐसा लगता है, जब हम लोग, आलस्य का अर्थ यही होता है कि जब हम अगले दिन पर या बाद पे डाल देते हैं किसी काम को, कुछ भी करना होता है, हमें करना है, अवेयरनेस है, लेकिन हम बाद में डाल देते हैं कि बाद में कर लेंगे, वो आलस्य हो गया। और जो अलबेलापन है कि नोइंगली करना भी है लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वर्क को हम लोग, और छोड़ देते हैं। मतलब कोई हमें बताता भी है कि आपको ये करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, जैसे बाबा हमें बताता है, लेकिन हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, अलबेलेपन से छोड़ देते हैं। और वेरी किसी चीज गुड, वेरी गुड। आलस्य मतलब ऑलवेज पोस्टपोन द थिंग्स और नॉट टू डू, नॉट विलिंग टू डू द थिंग्स। ठीक है। और अलबेलापन जैसे बताया कि हर बात को हल्के रूप से लेना, कभी भी सीरियसली नहीं लेना, गंभीरता से नहीं लेना। और फिर जब परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि वो बात कितनी सीरियस हो गई है। जैसे बाबा हमको पहले से ही अलर्ट किए जा रहे हैं, अटेंटिव किए जा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो ये सब क्या है? अलबेलापन है।
हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो हम सीरियसली लेंगे तो कार्य हुआ ही पड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारे परिवर्तन में बाधा बनती है। तो हमें इस सब को भी परिवर्तन करना है कि जो करना है अभी अभी कहा और अभी अभी किया, तब जाके वो तीव्र परिवर्तन आएगा। और अभी समय का भी इशारा वही है। फिर है लोक लाज और आसुरी रस्म रिवाज। जो मन के बंधन आपको बताए थे, तो मन ज्यादातर कहाँ बनता है कि जो हम ना बरसों से करते चले आ रहे हैं, नहीं ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ना बाबा का बन के भी नहीं छोड़ सकते कि जी लोग क्या कहेंगे, हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, छोड़ दिया तो क्या होगा। जब बाबा ने हमें सब बता दिया है तो अभी इसको परिवर्तन करो। अब हमें थोड़ी अपना समय और अपना श्वास, संकल्प, धन, क्योंकि सब किसका है, हम किसके भंडारे और भंडारी से चल रहे हैं। बाबा की, ब्रह्मा बाबा का भंडारा है और शिव बाबा की भंडारी से चल रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ी इन सब चीजों में, कर्म कांड और इन सब में अभी अपना ये सब कुछ लगाना है। तो अभी हमें इसे अलौकिकता में परिवर्तित करना है। पर चिंतन और प्रदर्शन तो आप सबके साथ शेयर कर लिया है, भय और चिंता भी कर लिया है, और फिर है साधनों का संग्रह। ये सब मेरे काम आएंगे। कब काम आएंगे? हम अपना इतना संग्रह रखते हैं, हर चीज जो हमारी पसंद की है उनका इतना संग्रह रखते हैं कि वो रखी रखी चीजें खराब हो रही है, लेकिन हम उसे निकालते नहीं है। दुखता है दिल, तो इससे क्या होता है, अटैचमेंट आ रही है, क्योंकि अटैच्ड है उनसे, कहीं ना कहीं उन चीजों से लगाव है, तभी तो नहीं दूर कर रहे हैं। पर वो एक तरफ उस वस्तुएं खराब भी हो रही है, हमारी अटैचमेंट भी बढ़ रही है। तो क्या हम सहज रूप से मुक्ति पाएंगे? हमें क्या याद आएगा कि सब कुछ हमें अपनी ओर खींचता है। तो दादी जानकी जी कहते थे कि कोई भी चीज यदि आपने पिछले 2 वर्षों से यूज नहीं की है, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपके आगे काम आने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम समय रहते उसको निकालते जाएं, ताकि किसी और के कार्य तो आ सके, और उससे जो दुआएं मिलेंगी उससे मेरे को खुशी होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उनके ऊपर ऐसे उसको जकड़ के बैठे होते हैं। और बहनों में विशेषकर ये बहुत होता है। अभी संग्रह नहीं करना है, जो आवश्यक है उसी को रखना है, बाकी सबको निकालना है। तो हमें लौकिकता से अलौकिकता में अपने को परिवर्तित करना ही है। अभी भी यदि हमारा व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति वो साधारण है, लौकिक है, कारण यही है कि हमने आत्मा नहीं समझ के देह और देह के जो संबंध हैं, देह के जो रूल्स हैं, उन्हीं को अपना समझा। तो एक परिवर्तन लाने से सारे परिवर्तन स्वतः ही हो जाएंगे। तो फिर ये परिवर्तन क्या हो जाएगा, आपकी कला बन जाएगी। कोई भी बात आएगी, आप उसे बेस्ट में परिवर्तित कर देंगे। एक चीज चलती है ना, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। तो भी वेस्ट को बेस्ट में कैसे परिवर्तन करना है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, सब मास्टर बन गए ना परिवर्तन करने की कला के? जी दीदी, नहीं बनेंगे तो बन जाएंगे। आपकी मुरली दोबारा ये सुनेंगे ना जब रिकॉर्डिंग, तो बन जाएंगे। अच्छा, बाबा की मुरली सुनकर बनेंगे मेरी? नहीं वो तो बनेंगे। क्योंकि आपने जो भी जो माँ समझाया बाप के वो बाबा के। हाँ, तो जो आपने उसको समझाया सार अभी, में कर दिया ना।
आपने जो सार आपने में कर दिया। हाँ जो समझाया उसको हम दोबारा सुनेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ अपनी बात कोई रखना चाहता है, तो आप सबके पॉइंट्स भी वेलकम है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। मेरा पर्सनल ये है कि ओम शांति। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि रिएक्शन ना आए, लेकिन वो परिवर्तन हो नहीं पा रहा। होता है लेकिन बहुत बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, हो तो रहा है ना। कोई कुछ भी व्यवहार करे तो उसके हम आप रिस्पांस करें। देखिए कि कौन से व्यवहार पे आपको ज्यादा रिएक्शन आती है, तो उसमें आपको क्या फीलिंग्स होती हैं, उसको चेक करो कि इस व्यवहार में मुझे ये दुख की फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। कोई जोर से बोलता है ना दीदी, दिखाते ही क्रोध आ जाता है। कोई तो ये जोर से बोल क्या है, जब अपमान की फीलिंग या दुख की फीलिंग ये कब आती है, जब अभिमान होता है। तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं तो अभिमान है ना कि उसने मुझे ये हाँ, किया है। ये तो बात है, पता लगता भी है, पता भी लगता है। पता लगता है ना, तो पता लगता है तो परिवर्तन और आ जाएगा, चिंता नहीं करो, लगे रहो। यहाँ लगे रहो, हमने यही फार्मूला, लगे रहो बस। तो उसके लिए बताए ना किस चीज में लगे रहो, कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा को दुख की, अपमान की, इसकी फीलिंग आनी ही नहीं है। जी हाँ दीदी, शरीरीपन के अभ्यास के प्लीज कुछ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अशरीरीपन के, उसके लिए बाबा ने ना एक मुरली चलाई है, जिसमें बाबा ने बताया प्रीत, मीत, गीत और रीत, 4 बातें बाबा ने बताई हैं। दोबारा बोलना। प्रीत, मीत, गीत और रीत। हाँ जी। जिससे प्रीत जुड़ी होती है तो उठते बैठते खाते पीते चलते कौन याद आता है? वही याद आएगा जिससे प्रीत, वही याद आएगा ना। तो हम सबके मन का मीत कौन है? बाबा, शिव बाबा। पक्का है? अपनी चेकिंग कर लो, चेकिंग कर लो। बाबा कहता है जिस समय कोई बात भी है ना अंदर में, तो भी बाप खिसक जाता है। सही बात। परिस्थिति कोई आती है तो भूल जाते हैं, दिमाग उधर ही, उस साइड पे ही लग जाता है। जी। तो फिर यदि वो मन का मीत होता ना, तो हम औरों को सहारा नहीं बनाते। तो उस मीत की प्रीत में खोए रहो। तो उसको जब आप मन का मीत बनाएंगे तो उसकी प्रीत के गीत गाएंगे। ठीक है? तो बाबा से जो जो हमें प्राप्तियां हुई है, उन गीतों को गाते रहो। उसकी श्रेष्ठता के गीत गाओ, स्वचिंतन के गीत गाओ। तो क्या होगा? अपने आप अशरीरी बन जाएंगे। दुनिया में भी देखिए, किसी को किसी से प्यार हो जाता है, या जब आप देखो कि 2 जनों की सगाई हो जाती है, तो पूरा टाइम मन बुद्धि में क्या चलता है? उनको आसपास की सुध-बुध होती है कि खाना भी आ गया, खा भी लिया, आसपास में आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, बुद्धि कैसी रहती है? वो अपनी याद में खोए हुए हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मैं बाबा के साथ लव में लीन हो जाऊं, तो वो कब होगा? जब मेरी उससे सच्ची प्रीत जुड़ी हो। तो फिर मेरा मन खुशी में डांस करता रहेगा, और मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे उसका पता नहीं होगा। मैं देहभान से मुक्त। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, तो इस अव्यक्त वाणी को पढ़ना। डेट बीना बहन ने अभी लिख के भी भेजी है आप सबके सामने। और बार बार अपने आप को डिटैच करते जाओ।
डिटैच करके देखना। बाबा कहते हैं कि अभी अभी आप कर्म में आए, कार्य पूरा हुआ, 1 मिनट अपने उसमें चले जाओ। तो ये 1-1 मिनट की पावरफुल स्टेज भी, चाहे वो 30 सेकेंड के लिए भी पावरफुल बनी आपकी, लेकिन बनी, वो जो अनुभव आपने किया वो बार बार आपको उधर ले जाएगा। ठीक है, सो अभी शायद समय हो गया क्या? शालिनी बहन, समय हो गया है? हाँ हो गया है, 9:15 हो गया। हाँ 9:11 हो गया है दीदी। आप तो बहुत सीरियसली डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैं इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, करना तो सीरियसली ही था ना। तो अभी सब नहीं दीदी, हम लोग अशरीरी हो गए थे, अशरीरी का लाभ उठा रहे थे जो आप क्लास करा रहे थे। ये अच्छा है ना, फायदा हुआ ना। इस हफ्ते में आप लोग क्या करने वाले हैं फिर? पहले आज सब देखें कि मुझे परिवर्तन कहाँ कहाँ करना है, फिर उसकी प्लानिंग। वैसे तो एक परिवर्तन से सब आएगा, उस स्थिति में तो रहना ही रहना है। तो उससे फिर आप, लेकिन चेकिंग भी तो करनी है ना कि कहाँ कहाँ परिवर्तन किया, तो कहाँ करना है और कितना आया। तो आप सब अपना अपना इस हफ्ते में चेक करेंगे और निकालिए। ठीक है, सो अभी हम बैठते हैं बाबा के साथ में।